बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्वी का प्रोग्राम मेरी आवाज सुनो। 18 फरवरी 1983 स्टेट आसाम, शहर का नाम नागौर, इलाका नीली। ये इस जगह का मसला है। ये शहर बांग्लादेश से सटा हुआ है। यहां की आबादी 40% मुसलमान है। सेंटर पे कांग्रेस की हुकूमत है। इंदिरा गांधी उसकी प्राइम मिनिस्टर हैं। 1983 में जब यह डिक्लेयर किया गया कि अब इलेक्शन कराया जाए तो वहां पे थोड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ। स्टूडेंट यूनियन इसके मुखालिफ थी, वो इसको नहीं चाह रही थी। ये धीरे धीरे आग बढ़ती गई। इलेक्शन का टाइम था। सेंटर को स्टेट में भी अपनी हुकूमत बनानी थी, कांग्रेस को ही लाना था। और कांग्रेस क्योंकि आदी है मुसलमानों को मैसेकर करा करके इलेक्शन लड़वाने की। 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कश्मीर में भी वहाँ के बादशाह के बुलाने पे हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और ने वहाँ पे फुल्ली सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ पे मैसेकर किया गया। 2,47,000 अनऑफिशियल किलिंग हुई। वहाँ पे 50,000 लड़कियों का रेप हुआ। 10,000 लड़कियां वहाँ किडनैप हुई थी। उसी तरीके से एक साल के बाद हैदराबाद में हुआ। अनऑफिशियल रिपोर्ट 40,000 की किलिंग है, मगर ऑफिशियल रिपोर्ट 40,000 की है। अनऑफिशियल रिपोर्ट मोर देन 1.5 लाख की है। 1.5 लाख की अनऑफिशियल रिपोर्ट है। इसमें से 10,000 लड़कियों की इज्जत लूटी, मासूम बच्चियों की इज्जत लूटी। अब ये आसाम की जगह है जहां पे इलेक्शन होना है और कांग्रेस को अपनी हुकूमत बनाना है। यहां पे फुल्ली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। पूरी तरीके से 14 गांव को काट करके डाल दिया गया। कुछ जगहों पे, कुछ गांव में एक एक जगह पे 200-300 लाशें मिली। फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी साहबा ने तिवारी कमीशन बैठाया। तिवारी कमीशन ने 1984 में 547 पेज की अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और मजे की बात यह है कि यह रिपोर्ट गवर्नमेंट ने पब्लिक डोमेन में नहीं लाई और इसको सीक्रेट रखा। 688 लोगों पे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हुए, मगर एक भी क्रिमिनल केस चला नहीं, न किसी पे एक्शन हुआ, न किसी के ऊपर कोई सजा मिली। 1985 में हिंदुस्तान की सरकार ने उस रिपोर्ट को डंप कर दिया और सारे केसेस खत्म कर दिए गए। ये केस मैसेकर ठंडे बस्ते में चला गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये नील मैसेकर नागौर डिस्ट्रिक्ट का आसाम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैसेकर था। यहां पे ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 2,000 लोग मारे गए, मगर अनऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसमें मरने वाले ज्यादातर बच्चे थे और औरतें थीं जो भाग नहीं पाई, लड़ नहीं पाई, क्योंकि वेल आर्म सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट मशीनरी लोग आए थे। हो सकता है इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी और या तो वहाँ के लोग मिलिटेंट और दूसरी कौमों के लोग ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाए गए हों और उनको पूरा मौका दिया गया हो कि आप दिन भर में जितनों को काट सकते हैं काटिए, मार सकते हैं मारिए। और इस तरीके से उन्होंने लोगों को सफाया किया। ना कोई केस
सजा हुई किसी को, ना कोई केस चला। 1985 में ये डंप कर दिया गया और बहुत ही सीक्रेटली तौर पे इसको गवर्नमेंट ने काम किया और ये पब्लिक में नहीं आया। लोग कहते हैं कि ये जंग, ये मारकाट सिर्फ इस वजह से हुई कि लैंड ग्रैबिंग प्रॉब्लम थी, कि मुसलमान ज़मीन हथिया रहे थे, खरीद रहे थे, क्योंकि नागौर डिस्ट्रिक्ट का 40% पॉपुलेशन मुसलमानों की थी, तो वो उनको ज़मीन चाहिए, एक मसला। सेकंड, उनकी जो थी लैंग्वेज थी, और तीसरी उनका मज़हब था। इस तरीके से ये मैसेकर हुआ। उसके बाद इलेक्शन हुआ। इसमें इलेक्शन में मुसलमानों का दिल जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने 5-5 हज़ार रुपया कंपनसेशन दे दिया जिनके घर में मौत हुई थी, और फिर बाद में अपनी सरकार बना ली। तो ये एक ट्रेंड बना हुआ है, इफ यू वांट टू विन द वार, नॉट द वार, विन द इलेक्शन, किल मुस्लिम, मुसलमानों को मारो और इलेक्शन जीत लो। मुनाफिक, खारिजी और मुशरिक मुसलमान, पढ़े लिखे जाहिल लिबरल्स कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राइट कराने वाली, मुसलमानों को मरवाने वाली पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है। ये जानकारी आपको दी। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए, ताकि हम और भी स्टोरीज इसी तरीके से ला करके आपको दें। शुक्रान।